पहले सर तमाम मीडिया आपका स्वागत करती है झाझा की धरती पे। सबसे पहले यहाँ मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम करता है 16 जनवरी को। उन्होंने कहा था पर्यटन के रूप में इस नागी डैम जो पक्षी आश्रयस्थानी है यहाँ बहुत विकसित होगा सर। तो जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारे साथ दो मंत्री हमारे विधायक भी यहाँ हैं। झाझा सर सबसे छोटा इलाका है, यहाँ विकास का बहुत माने कोई उद्योग धंधा नहीं है सर। एज ए मिनिस्टर सर आप यहाँ का क्या विकास कर पाएंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कदम रख चुके हैं और उन्होंने जो कहा हम लोग चाहेंगे कि अक्षरशः वो पालन हो। और इसी के दृष्टिकोण से हम यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ क्या कह के गए, क्या क्या वादा किए हैं, उन तमाम वादाओं को पूरा करना हमारा ड्यूटी है। और हमने अभी देखा भी कि प्रकृति के गोद में जिस तरह से होता है ये झील है और काफ़ी सुंदर झील है और काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ बर्ड्स आते हैं। अभी भी हम लोग जहाँ थोड़ा सा बोट से अंदर गए तो काफ़ी बर्ड्स निकल के जंगल की ओर जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि 130-135 टाइप के बर्ड्स यहाँ आते हैं। तो पूरे दुनिया भर का अट्रैक्शन का ये केंद्र बन सकता है। हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि ये नहीं कि राज्य और देश, पूरे दुनिया से जो बर्ड लवर हैं वो यहाँ आएंगे, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर और वो शांति से बर्ड्स को देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और बर्ड्स को भी यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बोले हैं कि टूरिज्म डेवलप होगा तो टूरिज्म को भी हम लोग डेवलप करेंगे, बोटिंग भी होगा। हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर बोट मंगा रहे हैं, यहाँ बोट भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा, रेस्ट हाउस वगैरह का भी हम लोग देखते हैं। आसपास में कहीं अच्छा सा रिसोर्ट हो जाएगा तो उसका भी व्यवस्था हम लोग, वो पर्सनल हो सरकारी हो, जैसे भी हम लोग टाइप करके इस एरिया को, इस जगह को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का चरण यहाँ पर गया तो इसको हम लोग स्वर्गनुमा बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो सुरक्षा का यहाँ कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रेंज के ऑफिसर हैं वो लोग आते हैं, लेकिन रात में भी किसी प्रकार की सुरक्षा का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है सर। अगर एक छोटा पिकेट या छोटा थाना भी अगर यहाँ हो जाता तो सर बहुत वैसे 2005 के बाद से, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, हम लोग की एनडीए की सरकार जब से बनी है, सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, उस समय के बाद जबरदस्त चेंज आया है और बहुत ज़्यादा सुरक्षा का प्रॉब्लम अब कहीं नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। अगर थाना की आवश्यकता होगी, माननीय विधायक जी हैं तो निश्चित रूप से, मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार में है, पावरफुल है, जहां जो चाहेंगे वो होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब मंत्री रहे तो लगातार, विधायक रहे, हम लोग साथ साथ रहे हुए हैं सदन में, तो लगातार इलाके की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। सुमित जी हैं, आपके ज़िले से हैं, मंत्री भी हुए हैं, ये भी लगातार आपको आवाज़ बुलंद करते रहते हैं ज़िले का, इलाके का। लगातार सब लोग ज़िले के विकास के लिए लड़ते झगड़ते रहे सदन तक में, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से। तो सब लोग मिलजुल करके इस इलाके का विकास करेंगे और कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, विकास तो होगा ही, लेकिन अगर कोई उद्योग धंधा लगता, पिछली बार मैंने मंत्री महोदय सुमित कुमार सिंह का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था विकास का जाल जमुई में बिछेगा। देखिए, माननीय हमारे साथ दो मंत्री हैं सर, हम चाहेंगे जमुई में कोई, मैं बता दूं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार एक कार्यक्रम के तहत है और इससे हम समझते हैं कि जो लोग जुड़ करके अपना काम करना चाहेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको रोजगार नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग डिपार्टमेंट के थ्रू भी रोजगार जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग माधोपुर में थे तो वहाँ हमने कई चीज़ों पर अधिकारियों को बताया कि आप अगर ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर रोजगार जनरेट होगा। सपोज दैट वहाँ पर काजू का काफ़ी पेड़ लगा हुआ है और कुछ पेड़ बड़ा भी हो गया काजू का, तो हमने विभाग को निर्देश दिया है कि एक पूरा एरिया कम से कम 10 एकड़ में सिर्फ काजू का प्लांटेशन किया जाए, ताकि काजू फलेगा तो यहाँ जो काजू का पेड़ किन्हीं बाबू के घर पे है तो वो फलता है, वेस्ट हो जाता है, उसका प्रक्रिया लोगों को नहीं पता है। अगर हम लोग एक बार 10 एकड़ पेड़ में काजू लगा देते हैं और काजू के फल को प्रोसेस करके मार्केट में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मॉडल हो जाएगा बिहार राज्य के लिए। हम लोग उसके लिए छोटा सा इंडस्ट्री लगाना होगा तो लगा प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो लगवा देंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा और लोग अपना उस पर ध्यान केंद्रित करके अपना काजू का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो एक बड़ा रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा हम और कई चीज़ बताए हैं कि हनी पालन के लिए फॉरेस्ट के अंदर जो पत्ते होते हैं, मेडिकेटेड प्लांट है, उसका डस्ट बनता है। जैसे अभी हम लोग गया गए हुए थे तो हमने निर्देश दिया था पहले ही कि आप इसको मार्केट से जोड़िए, कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग ला सकते हैं। तो अपने मार्केट में हमारा आया हुआ है प्रोडक्ट, आप देखे होइएगा कहीं पर कि हनी आया है, अरण्या के नाम से हनी है। जो बैर होता है, जंगली बैर, उसका अचार बना है, वो मार्केट में आया है। उसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जो आदमी को मजबूत स्वस्थ रखता है
और उसके बाद कई तरह का जो पत्ती है, जैसे कि मुनगा का पत्ती होता है, उसका डस्ट बना हुआ है जो काफ़ी कई चीज़ों में काम आता है मनुष्य को। ये तमाम चीज़ें मार्केट में आ रहा है जो जीविका से जुड़ा हुआ, जीविका दीदी से ये लोग काम करती है, तो कहीं न कहीं एक रोज़गार लोगों को मिल रहा है। और फॉरेस्ट से हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रोज़गार की संभावना है। हम जहाँ भी जाते हैं पहला काम करते हैं कि रोज़गार ढूंढते हैं कि लोगों को किस रोज़गार से हम लोग जोड़ सकते हैं। वैसे स्थानीय लोग जो भी चाहें, यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लिस्ट आया हुआ है, जो उद्योग विभाग है उसमें लिस्ट आया हुआ है, 100 तरह का लिस्ट है। उसमें लाख रुपए से लेकर के 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक का जो भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बैंक फाइनेंस करने तैयार है। डिपार्टमेंट सपोर्ट करके भेजेगी और उसमें सब्सिडी भी है, जातिवार सब्सिडी है, जनरल के लिए अलग है, पिछड़ा के लिए अलग है, महादलित के लिए अलग है, उसके बाद आपको लेडीज़ के लिए अलग है। तो इस तरह का बड़ा योजना भी राज्य में चल रहा है रोजगार को लेकर के। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि रोजगार का कहीं कमी है। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है रोजगार जनरेट करने का, वो पूरा होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बिल्कुल बिल्कुल होगा। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार दोनों मजबूत होगा। सर, आप पूरे फैमिली के साथ आप यहाँ आए, सर कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। इसको हम लोग और बेहतर करेंगे ताकि और टूरिस्ट यहाँ आ पाए, अच्छा फील कर पाए। हम अभी अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बताया है कि आप जो कैफेटेरिया बनाओगे उसको इधर नहीं बनाना। कैफेटेरिया हम लोग एक आइलैंड बना के पानी के बीच में बनाएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। पानी के बीच में थोड़ा सा बेहतर होगा। हम लोग बोट से क्रॉस करके जाएंगे कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया का एरिया भी खूबसूरत होगा और बढ़िया से रेस्टोरेंट होगा। वहाँ लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था करा देते हैं और बोट, पैडल बोट मंगवाते हैं। और बोट का रिस्ट्रिक्शन होगा। जो आम लोग होंगे उनको खुद सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा बर्ड्स के एरिया में ना जाए ताकि बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर यहाँ का मजा खत्म हो जाएगा। तो एक लिमिटेड एरिया होगा जहाँ टूरिस्ट जा पाएंगे, बाकी बर्ड्स के लिए रहेगा। तो दोनों काम होगा एक साथ कि आप टूरिस्ट वहाँ आ भी पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे और बर्ड्स के लिए भी एक बढ़िया सेंटर यहाँ बना हुआ रहेगा। बर्ड्स को खतरा नहीं हो, उनको आने जाने में परेशानी नहीं हो। जिस समय लगेगा बर्ड्स को कोई, हमको यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो काफ़ी बड़े संख्या में बर्ड्स आएंगे और हम समझते हैं कि सालों भर यहाँ रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर।